दोस्तों किस तरीके से एक बार फिर से ममता बनर्जी वकील बनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर आई दोस्तों कि कैसे सवेरे सवेरे पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील की पोशाक में वकील बनकर एक बार फिर खुद से पैरवी करने कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद जो है राजनीतिक उबाल आ गया, सियासत गर्म आ गई कि आखिरकार ममता बनर्जी अब क्या करने वाली है। अब हाई कोर्ट में ममता बनर्जी क्या बोलने वाली हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने खुद जो है वकालत करी थी, खुद जो है वो दलीलें पेश करी थी, और इस बार फिर से भाजपा की पूरी गुंडागर्दी को लेकर हिंसा फैलाने के आरोप में जो है वो कैसे जो है ममता बनर्जी कोर्ट तक आज पहुंच जाती हैं और खुद जो है वो पैरवी करती हुई नजर आती है। पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ, आखिरकार कोर्ट के अंदर भीतर क्या हुआ, ये अब तमाम चीजें सामने आ गई हैं और ये तमाम चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कोर्ट के भीतर हुआ है, किस तरीके से पूरी बीजेपी सरकार को ममता बनर्जी घेरती हुई नजर आई है। पूरे तरीके से सरकार का घिराव करती हुई ममता बनर्जी ने कोर्ट में क्या कुछ कहा है, ये सारी तमाम चीजें मैं आपको अब बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि कैसे ममता बनर्जी जो है वकील की पोशाक में, कैसे वकील के लिबास में, कैसे कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंची है, वो वीडियो लगातार वायरल हो रही है और लगातार सोशल मीडिया पर अब सवाल भी उठ रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी में कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका और भाजपा में एक डर भी नजर आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जो खुद वकालत कर रही हैं, जो हाई कोर्ट तक पहुंच गई, क्या भाजपा पर अब जल्द कोई एक्शन होने वाला है। ये तमाम चीजें दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने वीडियो दिखाई कि किस तरीके से कोलकाता में जो है कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची है वकील की पोशाक में ममता बनर्जी। चुनाव के बाद लगातार दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रही थी, जब से बीजेपी चुनाव जीती है तब से बंगाल में माहौल बिगड़ा हुआ था, सियासत गरमाई हुई थी। जब से बीजेपी जीती है तब से जो है बंगाल में किस तरीके से हिंसा हो रही थी, टीएमसी के ऑफिसेज में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया और यह भी देखा सबने कि कैसे जिस जवानों की तैनाती की बात अमित शाह कर रहे थे कि 60 दिनों तक रहने वाली है चुनाव के बाद भी, कैसे वो जवान सिर्फ और सिर्फ देखते हुए, वो फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ देखती हुई नजर आई। कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ भी नहीं। पथराव हो गया, टीएमसी के ऑफिसेज में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, तहस नहस कर दिया गया, दुकानों पर हमला कर दिया, दुकानों को जला दिया गया, पर कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एक्शन नहीं, जिसको लेकर ममता बनर्जी इस पूरे मुद्दे को, हिंसा को लेकर पूरी बीजेपी सरकार की गुंडागर्दी का मुद्दा लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई खुद वकील बनकर। क्या तमाम चीजें कही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पर सबसे पहले दोस्तों कैसे जो है टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और उनके बेटे शीर्षन्या बंदोपाध्याय जो खुद भी वकील हैं, उनके साथ वकीलों का गाउन पहनकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची। दोस्तों उन्हीं के साथ बता दें कि उन्हीं ने ही जो है वो कैसे जो है ये एक दलील दी थी, एक याचिका दर्ज की थी कि कैसे जो है बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ये सारी याचिकाओं पर आज ममता बनर्जी ने एक्शन लिया। क्या तमाम चीजें कही है ममता बनर्जी ने, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोप वाली एक जनहित याचिका के संबंध में पेश हुई। अब जिसमें उन्होंने अदालत के सामने तमाम चीजें दोस्तों भड़कती हुई, आक्रोशित होती हुई नजर आई, सुनाती हुई नजर आई कि आखिर कोर्ट क्या कर रहा है। पूरा आक्रोशित होती हुई सारी चीजें कैसे कहती हुई नजर आई वो आप देखिएगा। दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा, सबसे पहले ये आग्रह किया, कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि आप बंगाल के लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि बीजेपी के राज में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, बंगाल के लोग झुलस रहे हैं। भाजपा की गंदी राजनीति और किस तरीके से उनकी गुंडागर्दी के बीच बंगाल की जनता झुलसती हुई नजर आ रही है और उनकी रक्षा के लिए ममता बनर्जी ने सबसे पहले कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि आप उनकी रक्षा कीजिए, वहां के लोगों की रक्षा कीजिए। और पुलिस पर हमलों और धमकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप भी ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने लगाया कि भाई इतनी सारी धमकियां मिल रही हैं, इतनी सारी चीजें हैं,
ना कोई एफआईआर दर्ज कर रहा, ना कोई सुन रहा, ना कोई इसमें एक्शन ले रहा। तो इसके खिलाफ भी ममता बनर्जी उतरी हैं और उन्होंने साफ जो है कार्रवाई करने में जो है पुलिस किस तरीके से वहां पर विफल हो रही है, कैसे जो है हिंसा हो रही है और फोर्स देखती हुई नजर आ रही है, कोई एक्शन नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उस पर भी ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने कहा। आगे जो है कैसे ममता बनर्जी ने कहा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल के समक्ष उन्होंने पेशकश की है और पेश होते हुए ममता बनर्जी ने कैसे जो है मुख्य न्यायाधीश के सामने कहा, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया बंगाल की जनता की रक्षा करें। यह कोई बुलडोजर राज्य नहीं है और यह कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। इसके बाद आपको बता दें, यह मामला उन आरोपियों से संबंधित है जिनमें तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को समाप्त करने और भाजपा को राज्य में सत्ता में लाने वाले महत्वपूर्ण चुनावों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालय पर हमला हुआ था। दोस्तों, ममता बनर्जी ने आगे कहा, सभी न्यायाधीशों के प्रति मेरा आदर है क्योंकि यह पहली बार है जब मैं उच्च न्यायालय में पेश हो रही हूँ। एक वकील के रूप में मैं इस मामले की पैरवी कर रही हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में हिंसा और धमकियां जारी हैं और उन्होंने तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। ममता ने दोस्तों कोर्ट के सामने कार्रवाई जब हो रही थी, जब कोर्ट के सामने कैसे वो चीफ जस्टिस के सामने ये चीज कहती हुई नजर आई, सारी चीजें बखूबी उन्होंने जो है कही है, सारी चीजों पर कि एक्शन लीजिए आप, सारी चीजों पर कैसे बोलती हुई नजर आई। और उन्होंने ये कहा आगे, हम लोगों के लिए तत्काल सुरक्षा चाहते हैं, यह कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। बड़ी बात ममता बनर्जी ने कही है। पुलिस की मौजूदगी में वे घरों और दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं। पुलिस मौजूद है पर कोई एक्शन नहीं है और लूटपाट भी कर रहे हैं। मैंने पहले ही तस्वीरें दे दी हैं। दोस्तों, इसकी सारी तस्वीरें बकायदा फाइल लेकर, बकायदा सबूत लेकर ममता बनर्जी कोर्ट में पहुंची हैं। तस्वीरें कि कैसे पुलिस वहां मौजूद है और कैसे गुंडागर्दी की जा रही है, टीएमसी के कार्यालयों को कैसे टारगेट बनाया जा रहा है, ये सारी तस्वीरें, फुटेजेस लेकर ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने रख दी और उसके बाद अपनी बात कही। अब देखना ही होगा कि कोर्ट आखिरकार क्या फैसला लेगा, क्या कोई एक्शन जल्द होने वाला है, और एक्शन होगा तो बंगाल में आखिरकार अब किस प्रकार की तस्वीरें सामने आएंगी, बीजेपी पर क्या कोई तगड़ा एक्शन होगा, ये सारी तमाम चीजें। दोस्तों, आगे कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए बनर्जी ने आगे कहा, 10 मृतकों में से 6 हिंदू हैं। कृपया पुलिस को उचित व्यवहार करने के लिए कहें। वे एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। मेरे परिवार में 12 साल की बच्चियों को बलात्कार की धमकी दी जा रही है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पूरे राज्य में आम लोगों की आजीविका को प्रभावित कर रही है। उन्होंने अदालत में कहा, मामला हर दिन बढ़ता जा रहा है, मछली बाजार भी तोड़े जा रहे हैं। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि कौन क्या खाना चाहता है। ये सारी चीजें ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने रखी हैं। अब इंतजार है कि आखिर कोर्ट आखिरकार क्या एक्शन लेगा। सारी दलीलों को सुनते हुए पैरवी कर दी पेशकश जो ममता बनर्जी ने करी है, सीधा आक्रोशित होकर सारी तमाम चीजें जो सबूतों के साथ कही हैं, उस पर आखिरकार क्या एक्शन होगा, ये सारी खबर मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।